नमस्कार। मैं हरे कृष्ण मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैराड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन प्रमेय। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है उसका थेवेनिन प्रमेय का यूज करके उसको एक सर्किट में हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग नॉर्टन प्रमेय में और थेवेनिन प्रमेय का यूज करेंगे। हालांकि हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ना कॉम्प्लिकेटेड होने से अच्छा है कि हम लोग पहले नॉर्टन थ्योरम यूज करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को रिड्यूस करने के लिए, और फिर लोग थेवेनिन प्रमेय यूज करने वाले नॉर्टन प्रमेय का यूज करेंगे उसको अदर फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो नॉर्टन प्रमेय क्या कहता है? नॉर्टन प्रमेय कहता है कि जैसे हमारे पास में नॉर्टन प्रमेय क्या है कि किसी भी द्विटर्मिनल रैखिक प्रतिबाधाओं एवं अनेक चरित्रों से युक्त एक जटिल जाल, ये क्या है? जटिल जाल, और एक द्विटर्मिनल है इसमें, और इसमें हमारे लगा हुआ है लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्टन प्रमेय के अनुसार किसी भी जटिल जाल जो कि अनेकों रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त है और इसमें अनेकों चरित्र लगे हुए हैं, इसको हम लोग एक सिंपल सर्किट में बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं? एक सिंपल सर्किट में बदल सकते हैं, जिसके अंदर सिंपली एक धारा स्रोत है, इसमें एक धारा स्रोत है। ठीक है, इसमें क्या है? सिंपली एक धारा स्रोत है और इसके पैरेलल में एक प्रतिबाधा है। ठीक है, तो मैंने इसको नॉर्टन प्रमेय में उसको एक तरह से एक स्टेटमेंट के रूप में स्टेटमेंट के रूप में इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। उसका हमने ये बनाया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को जिसमें अनेकों रैखिक प्रतिबाधाएं हैं और अनेकों जनित्र लगे हुए हैं, इसको सिंपली एक सर्किट में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें क्या है? एक धारा स्रोत है, ये क्या है? हमारा धारा स्रोत, ये धारा स्रोत है, इसमें एक धारा स्रोत है और ये प्रतिबाधा है। एक धारा स्रोत है और इसके समांतर में एक प्रतिबाधा है। इस तरह से हमारे नॉर्टन प्रमेय का कथन है। तो ये हुआ हमारा, हम लोग सिद्ध करेंगे कि वास्तव में ये जो नॉर्टन प्रमेय में कहा गया है कि किसी जटिल जाल को, किसी द्विटर्मिनल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग किसी धारा स्रोत उसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा करके रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। प्लस इसने क्या कहा है आगे वो है इसमें स्टेटमेंट में, आई इक्विवेलेंट क्या है? आई इक्विवेलेंट है जब इन दोनों टर्मिनलों को हम लोग शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करेंगे। ये है द्विटर्मिनल को लघुपतित करने पर प्रवाहित धारा। ठीक है, तो हमारा आई इक्विवेलेंट कितना है? दोनों जो टर्मिनल है हमारे टर्मिनल युगल है, इसको हम लोग लघुपतित कर देते हैं और उसके पश्चात कितनी धारा प्रवाहित होती है वो हमारी आई इक्विवेलेंट है। और हमारा जेड इक्विवेलेंट क्या है?
जेड इक्विवेलेंट है हमारा तुल्य प्रतिरोध है ए और बी के बीच में, टर्मिनल के बीच में, टर्मिनल युग्म के बीच में, टर्मिनल युग्म पर मापित प्रतिबाधा। टर्मिनल युग्म पर मापित प्रतिबाधा जब सभी जनित्र उनकी आंतरिक सभी जनित्र संगत आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित हो। तो ये हमारा नॉर्टन प्रमेय है, उसका पूरा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। मैंने लिखा ये स्टेटमेंट, हम लोग इन डायग्राम और इनकी सहायता से स्टेटमेंट को हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी जटिल जाल, किसी भी फ्री टर्मिनल जटिल जाल जिसमें अनेकों रैखिक प्रतिबाधाएं लगी हुई है और अनेकों जनित्र लगे हुए हैं, उसको एक तुल्य हम लोग परपथ से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके अंदर एक धारा स्रोत है और उसके समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा जुड़ी हुई है। और धारा स्रोत का मान कितना है, धारा का मान कितना है, धारा स्रोत की में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, आई इक्विवेलेंट कितनी है, द्वि टर्मिनल को लघुपतित करने पर प्रवाहित धारा है। इस ए और बी को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा आई इक्विवेलेंट है। ठीक है, और हमारा जेड इक्विवेलेंट कितना है, जेड इक्विवेलेंट है इस टर्मिनल को हम लोग खुला रखते हैं, इस टर्मिनल को खुला रखने पर टर्मिनल युग्म पर मापित प्रतिबाधा जब सभी जनित्र संगत आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित हो, वह ठीक है, खुले हुए टर्मिनल युग्म। तो जेड इक्विवेलेंट कितनी है, जब टर्मिनल युग्म खुला हुआ था, इसमें जेड एल नहीं लगा हो और इस पर हम लोग प्रतिबाधा माप करते हैं कितनी प्रतिबाधा लगी हुई है इसमें, और जितने भी हमारे स्रोत लगे हुए हैं, जनित्र लगे हुए हैं, उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से उसी जगह पे जहाँ पे स्रोत लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। और रिप्लेस करने के पश्चात हम लोग टर्मिनल युग्म ए और बी के बीच में प्रतिबाधा मापते हैं, वो प्रतिबाधाएं हमारी जेड इक्विवेलेंट। हमारा एक इस कथन से पहले हम लोग, ये तो हमारे क्या नॉर्टन प्रमेय का कथन था। अब हमारा एक और थेवेनिन प्रमेय का कथन था। थेवेनिन प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय क्या थी, थेवेनिन प्रमेय ये थी कि ये हमारा जो जटिल जाल है, अर्थात त्रि टर्मिनल जटिल जाल जो जिसमें अनेकों जनित्र लगे हुए हैं और जो प्रतिबाधाएं लगी हुई है वो रैखिक प्रतिबाधाएं हैं, उसको हम लोग एक तुल्य परपथ से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके अंदर एक वोल्टा स्रोत है। क्या है, वोल्टा स्रोत है, वोल्टा स्रोत क्या था हमारा, इक्विवेलेंट। ठीक है, जिसमें एक वोल्टा स्रोत प्लस श्रेणी क्रम में एक तुल्य प्रतिबाधा थी हमारी। ठीक है, इसमें क्या था, थेवेनिन प्रमेय के अनुसार इस जाल को हम लोग एक वोल्टा स्रोत और उसकी श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा से निरूपित कर सकते हैं, जिसमें वोल्टा स्रोत कितनी थी, टर्मिनल युग्म के बीच, टर्मिनल युग्म को खुला रखते, ये कितनी थी, खुले परपथ की वोल्टा थी, खुले टर्मिनल पर मापित वोल्टा क्या थी, खुले टर्मिनल युग्म पर मापित वोल्टा थी। और ये जेड इक्विवेलेंट कितनी थी, जेड इक्विवेलेंट से थी जब टर्मिनल युग्म क्या होगा, खुला टर्मिनल युग्म खुला हुआ हो
ए और बी शॉर्ट सर्किट भी नहीं है, उसके लिए हमारी लोड प्रतिबाधा भी नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन जितने भी इसमें जनित्र लगे हुए हैं उनको सबको उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो वो हमारा जेड इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये जेड इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट एक ही है। आई इक्विवेलेंट थोड़ा सा अलग है। हम लोग क्या करेंगे, हमने पिछले लेक्चर में इसको और इसको हम लोग थेवेनिन प्रमेय की सहायता से किसमें रूपांतरित किया था, एक सिंपल सर्किट में रूपांतरित किया था। तो इसका सिंपल सर्किट क्या था हमारा, वो था हमारा देखो E equivalent plus minus this is Z equivalent और ये हमारी शेड है। ठीक है, ये हमारा ए और ये बी, तो ये हमारा थेवेनिन प्रमेय से आया है। ठीक है, और इस प्रमेय के अनुसार हमारा, इस प्रमेय के अनुसार नॉर्टन प्रमेय के अनुसार कैसे सर्किट होगा, नॉर्टन प्रमेय अनुसार इसका हमने सिंपल सर्किट होगा वो ये होगा। देखो ये हमारा धारा स्रोत है, इसके समांतर क्रम में हमारा जेड इक्विवेलेंट लगा हुआ है। ये क्या है, जेड इक्विवेलेंट है। और फिर यहां पे हमारा लोड प्रतिबाधा है, ये हमारा जेड है। कितना है, जेड है, ये जेड इक्विवेलेंट है। तो हमारा जो नॉर्टन के प्रमेय के अनुसार जो तुल्य परिपथ होगा वो ये होगा, और थेवेनिन के अनुसार हमारा तुल्य परिपथ ये होगा। पिछले लेक्चर में हमने इसके तुल्य परिपथ थेवेनिन डिजाइन किया था कि कितना आएगा, इसमें जेड इक्विवेलेंट कितनी होगी, ई इक्विवेलेंट कितनी होगी। और अब हम लोग क्या करेंगे, हमने सिद्ध किया था कि थेवेनिन प्रमेय से हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने इस रूप में लिख दिया तो हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। सेम है कि आई इक्विवेलेंट है, आई इक्विवेलेंट, तो आई इक्विवेलेंट कितनी है हमारी, आई इक्विवेलेंट है जिस प्रकार से टर्मिनल को लघुपथित करने पर मापित धारा, तो इसको हमने लघुपथित कर दिया तो कितनी धारा है हमारी, आई इक्विवेलेंट है। इसको भी हम लोग लघुपथित कर सकते हैं ये और बी को, तो हमारी कितनी धारा आएगी, वो धारा आई इक्विवेलेंट होगी। धारा सिर्फ निकलने वाली धारा होगी। और जो हमारे जेड इक्विवेलेंट कितना है, जेड इक्विवेलेंट ऑफ कोर्स इस टर्मिनल को खुला रख करके इसके अंदर जितने भी जनित्र लगे हुए हैं उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस करने के पश्चात हमारे जो आती है प्रतिबाधा इसमें मापित वो जेड इक्विवेलेंट होगी। तो सेम थिंग है, इसको हटा के हम लोग इस पर मापित प्रतिबाधा ज्ञात कर लेते हैं। अब मापते हैं यहाँ पे हमारी जो बोलता स्रोत लगा हुआ है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा 0 है। ठीक है, तो हम लोग इससे इसमें रूपांतरित करो या इससे इसमें रूपांतरित करो, एक ही बात। ठीक है, क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट करके इसमें बदल दिया है, अब हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो देखो इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने नॉर्टन प्रमेय पहले यहाँ नॉर्टन प्रमेय से इसके तुल्य सर्किट कितना आएगा वो डिजाइन किया। ठीक है, अब इससे हम लोग इस लोड प्रतिबाधा में प्रवाहित होने वाली धाराएं निकालेंगे, आई है। ठीक है, और हम लोग ज्ञात करेंगे कि आई उतनी ही आती है जितनी कि इस परिपथ से इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा आ रही है। इसको मैं इसे आई एन है और ये आई प्राइम है। ठीक है, इसको मैं आई प्राइम ले लेता हूँ। हमने थेवेनिन प्रमेय की सहायता से ये ज्ञात कर लिया।
अब नेट नॉर्टन प्रमेय सर्किट से इससे हम लोग ये याद करते हैं, ठीक है, ये सर्किट आएगा, इससे हम लोग आईएल याद करते हैं। आईएल याद करने के पश्चात हम देखते हैं कि ये आईएल प्राइम और ये आईएल दोनों बराबर आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर आएगी तो हमारा जो लोड प्रतिबाधा है उस पर जो ऊर्जा पतन है उसका मान समान आएगा। करंट बराबर आ रही है, ऊर्जा पतन भी बराबर आएगा, कितना ऊर्जा पतन हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है इसमें, तो वो भी समान आएगा। तो हमारे ये दोनों सर्किट एक दूसरे के तुल्य होंगे या कहें कि एक ही होंगे, समतुल्य है। तो हम लोग याद करते हैं इस लोड से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, ठीक है, थेवेनिन प्रमेय, इससे हमने थेवेनिन प्रमेय से याद कर लिया। अब हम लोग इससे आईएल याद करते हैं। आईएल कितनी आ रही है हमारी, आईएल देखो इस जनित्र पर जो हमारी प्रतिबाधा लगी हुई है, ये दोनों प्रतिबाधा लगी हुई है और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो आईएल कितनी होगी हमारी, आईएल होगी आईएल इक्वल टू ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड, ये हमारी आईएल आ रही है, ठीक है, इससे इस सर्किट से आ रही है। और ये सर्किट किससे आया है, इसका हमने थेवेनिन प्रमेय लगा अप्लाई की और हमारे ये आगे थेवेनिन प्रमेय अप्लाई करने के पश्चात हमने नॉर्टन प्रमेय इस पे अप्लाई की, या कहो कि इस पे हमने नॉर्टन प्रमेय अप्लाई की और ये हमारा सर्किट आ गया। अब यहाँ से हमारा आई एल प्राइम और आई इक्विवेलेंट जो भी आई एल प्राइम है इसके बराबर आना चाहिए, ओके। अब लोग देखो पहले हम लोग इस चित्र से देख लेते हैं कितना आ रहा है आई एल प्राइम, आई एल प्राइम, हाँ आई एल प्राइम देखो ये हमारे आई इक्विवेलेंट है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन नियम से यहाँ पे आई एल जा रहा है आई एल प्राइम, तो यहाँ पे हमारा इसे आई इक्विवेलेंट माइनस आई एल प्राइम बचेगा, ठीक है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन नियम से हमारे जेड से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी आएगी, इससे हमारी आई एल प्राइम कितनी आएगी, आई एल प्राइम इक्वल टू दिस आई इक्विवेलेंट, यहाँ पे आई इक्विवेलेंट आ रही है, आई इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट जेड इक्यू आई इक्यू डिवाइडेड बाय बोथ ऑफ दीज जेड क्यू प्लस जेड है, ठीक है। इस सर्किट से हमारा ये आ गया। अब हम लोग आई इक्यू का मान जो थेवेनिन प्रमेय कह रहे हैं, सो नॉर्टन प्रमेय हमारे जो कह रहे हैं उससे हम लोग याद करते हैं और फिर यहाँ पे आई इक्यू का मान रखते हैं और देखते हैं कि आई इक्यू का मान रखने के पश्चात इस आई एल प्राइम का मान इसके बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। देखो हमने थेवेनिन प्रमेय अप्लाई करके ये निकाल लिया और नॉर्टन प्रमेय अप्लाई करके ये निकाल लिया, हम दोनों अलग अलग सर्किट हैं। क्या फिर हम लोग इस पे थेवेनिन प्रमेय अप्लाई करके ये निकाला है, इससे हमने नॉर्टन प्रमेय अप्लाई करके ये आ गया हमारा, इससे आईएल जो हमारी कितनी आ रही है और इस सर्किट से आईएल प्राइम कितनी आ रही है, लोड प्रतिबाधा से प्रवाहित होने वाली धारा। अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो दोनों समतुल्य है, अर्थात ये हमारा नॉर्टन प्रमेय सही है, ये इसके समतुल्य होगा। अब देखो आई इक्विवेलेंट कितना है, टर्मिनल को खुला टर्मिनल एवं को लघुपतित करने पर प्रवाहित धारा, ठीक है। तो टर्मिनल एवं है ये जो टर्मिनल एवं इसको लघुपतित कर देते हैं क्योंकि ये इससे समतुल्य है, ये दोनों है, इसको हम लघुपतित कर देते हैं। तो इसको लघुपतित करने पर देखो क्या आता है हमारा, जैसे कि हमारा ई इक्यू था और ये हमारा जेड इक्यू है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है ना, जेड लगा हुआ है, हमने आई इक्यू याद करने के लिए क्या किया, इसको लघुपतित कर दिया, तो हमारी आई इक्यू कितनी आएगी, आई इक्यू आएगी हमारी आई इक्यू टू ई इक्यू डिवाइड बाय जेड इक्यू, तो भाई आई इक्यू कितनी आ गई,
नॉर्टन प्रमेय अप्लाई करने के पश्चात आई की कितना आएगी हमारी आई इक्वल टू ई डिवाइड बाय जेड। तो इस आई की का मान वहां पे हम लोग रख देते हैं। तो आई का मान यहाँ पे रखा, यह हम लोग इससे देखो आई इक्यू जेड इक्यू इक्वल टू ई इक्यू, ठीक है। तो इससे हमारा आई इक्यू जेड इक्वल टू ई इक्यू आ गया। तो इस आई इक्यू जेड इक्यू का मान यहाँ पे रखते हैं हम लोग। तो हमारा क्या आ गया, देखो आई एल प्राइम इक्वल टू ई इक्यू डिवाइडेड बाय जेड इक्यू प्लस जेड, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इसमें आई एल प्राइम का मान कितना आ रहा है और ये आई एल का मान कितना आ रहा है, दोनों क्या है समान है। तो इससे सिर्फ होता है कि हमारी आई एल इक्वल टू आई एल प्राइम, ठीक है। जितनी हमारी आई एल है उतनी ही हमारी आई एल प्राइम है, जितनी हमारी आई एल है उतनी ही हमारी आई एल प्राइम है। अर्थात ये सर्किट और ये सर्किट दोनों समतुल्य है। क्या है, समतुल्य। अर्थात नॉर्टन प्रमेय हमारी सत्य सिद्ध हुई, ठीक है। इस प्रकार से नॉर्टन प्रमेय सिद्ध हुई कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अर्थात नॉर्टन प्रमेय सही है। देखो हम लोग जो प्रतिबाधाएं हैं हमारी उनको हम लोग प्रवेशिता से भी निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पे प्रतिबाधाओं को प्रवेशिता से भी निरूपित कर सकते हैं। देखो क्या कैसे निरूपित कर सकते हैं, ये जैसे हमारा हाँ ये एक्चुअली आई एल इक्वल आई एल प्राइम प्लस आई एल लिखता हूँ। आई एल इक्वल टू आई इक्यू जेड इक्यू डिवाइडेड बाय जेड इक्यू प्लस जेड एल। इसमें ऊपर नीचे हम लोग जेड एल जेड इक्यू का भाग देते हैं, ठीक है। तो हमारा आई एल इक्वल टू 1 अपॉन जेड एल आई इक्यू डिवाइडेड बाय 1 अपॉन जेड एल प्लस 1 अपॉन जेड इक्यू। तो ये क्या होगी हमारी प्रवेशिता होगी इसके संगत। तो आई एल इक्वल टू वाई एल आई इक्यू डिवाइडेड बाय वाई एल प्लस वाई इक्यू, ठीक है। तो हम लोग जो हमारी प्रवेशिता है उसको संगत, जो हमारी प्रतिबाधा है उसको संगत प्रवेशिता से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। और फिर जो हमारी आई एल आएगी वो आई एल की आएगी, ठीक है। वैसे तो हमारी प्रतिबाधा है तो हमारी प्रतिबाधा से आई एल वो आई ई इक्यू डिवाइडेड बाय जेड इक्यू प्लस जेड या आई इक्यू जेड इक्यू, उसमें आई इक्यू कितनी है ई इक्यू डिवाइडेड बाय जेड इक्यू। अगर हम लोग प्रवेशिता के रूप में लिखना चाहते हैं तो हमारी ये आएगी आई वाई एल आई इक्यू डिवाइडेड बाय वाई एल प्लस वाई इक्यू, जहाँ पे आई कितनी आएगी आई इक्यू कितनी आएगी। इसको भी प्रवेशिता के रूप में लिखे हम लोग, हमारी आई इक्यू इक्वल टू वाई इक्यू जेड इक्यू सॉरी ई इक्यू। ये हमारी आई इक्यू है, वाई इक्यू ई इक्यू, ठीक है। ये हमारी प्रवेशिता के रूप में कार्य कर रही है। हाँ एक तरह से देखो इसको इसमें भी रख सकते हैं, दोबारा रख के देखते क्या आता है। हमारी आई एल कितनी है, आई इक्वल टू वाई इक्वल ई है। सो ये हमारी वाई एल वाई इक्यू ई इक्यू डिवाइडेड बाय वाई एल प्लस वाई इक्यू, ये हमारी आई एल आएगी, ठीक है। इस प्रकार से लोग ये जो वाई प्रवेशिता और मूलता है उसके में भी अगर कोई ये जैसे प्रवेशिता देखती है मूलता देखती है तो लोग तब भी हम लोग आगे का मान कर सकते हैं। इस प्रकार से देखो हमारी नॉर्टन प्रमेय क्या थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग एक धारा स्रोत और उसके समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिबाधा से रिप्लेस कर सकते हैं। धारा स्रोत क्या है, टर्मिनल युग्म को लंबवत करने पर उसमें युग्म से प्रवाहित होने वाली धारा है और जेड कितनी है इसको हम लोग ओपन रखते हैं
फिर इसमें मापित प्रतिबाधा जबकि सारे उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित हो जाएगी। तो उसके पहले सर्किट ये आएगा और फिर हमने क्या किया, यहाँ से पहले हमने थेवेनिन प्रमेय लगा के ये निकाला और फिर इससे हम लोग ये ज्ञात किया और फिर हमने देखा कि ये और ये बराबर है नहीं, क्योंकि इससे हमने नॉर्टन प्रमेय लगा के ये ज्ञात किया है। फिर नॉर्टन प्रमेय में हमने आई क्यू, क्योंकि जेड की सेम आएगा और आई की अलग आएगा, आई क्यू का मान निकाला और फिर यहाँ पे आई में उसमें मान रखा आई क्यू का और देखा कि हमारी आई प्राइम आई के बराबर आ गई, अर्थात दोनों एक तो दोनों समतुल्य सिद्ध हो गए और दूसरा हमारे नॉर्टन प्रमेय सत्य सिद्ध हो गई। इस प्रकार से ये लेक्चर पूरा हुआ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।